हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप एज यूजुअल आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है, एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर। एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर। तो बच्चों, हम एक गर्म चाय की मदद से आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, क्या कहता है, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेज, व्हाट इज एंट्रोपी। बहुत आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक चाय से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और एंट्रोपी को समझ सकते हैं, है ना, हाउ इज इट पॉसिबल। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल मिनिमम मैथमेटिक्स से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बच्चों, जो हॉट टी होती ध्यान से सुनना, है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो हॉट टी होती है, अगर हम उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो हॉट टी अपने आप क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, मतलब वो सराउंडिंग के टेम्परेचर में आ जाएगी, इट विल बिकम कोल्ड टी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक नेचुरली ऐसा होता है कि जो गर्म चाय होती है वो कुछ समय अगर उसे छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही जो है वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है, ये नेचुरली होता है। और इसका एक डायरेक्शन है, इस प्रोसेस का एक डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन है कि गर्म चाय ही ठंडी होती है ना, उल्टा नहीं हो सकता। अपने आप ठंडी चाय कभी भी गर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों है और इसे मैथमेटिकली क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो बच्चों, पहले दो चीज़ें समझनी होंगी। एक चीज समझना पड़ेगा एंट्रोपी, है ना। जो एंट्रोपी होता है ना, ये दो चीज़ों का मैसर होता है। एक तो डिसऑर्डर का, इट इज़ ए मैसर ऑफ डिसऑर्डर, और दूसरा होता है इट इज़ ए मैसर ऑफ डिसऑर्डर एज वेल इट इज़ ए मैसर ऑफ हीट ट्रांसफर। और ये हीट ट्रांसफर का मैसर होता है एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी जो होता है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है हीट ट्रांसफर्ड एट टेम्परेचर टी, इट इज़ द हीट ट्रांसफर्ड एट टेम्परेचर टी, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि सभी नेचुरल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, या आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अगर प्रोसेस है, वॉट एवर इज द प्रोसेस, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इज आइदर इक्वल्स टू जीरो और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है। और यही जो लॉ है ये बताता है कि गर्म चाय, हॉट टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी होती है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हीट है, ठीक है, वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रेवल करती है, ना कि कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रेवल करती है। और वो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बनाया गया। एक्चुअली में सबसे पहले आया था हमारे पास, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए था। फिर आया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसने ये बताया कि जो भी हम हीट ट्रांसफर करते हैं सिस्टम में तो वो वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में ख़त्म हो जाती है। बट ये जो फर्स्ट लॉ था वो हमें ये नहीं बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा, कि ठंडी चाय मतलब हॉट टी कोल्ड होगी या कोल्ड टी हॉट होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बताता है कि हीट मतलब अगर मतलब हीट ट्रांसफर के बारे में बता रहा है, बट हमें ये नहीं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर समझना है कि गर्म चाय ठंडी होगी या ठंडी चाय गर्म होगी। वैसे तो हम हमारे इनर मतलब कॉमन सेंस से ये बात जानते हैं कि गर्म चाय ही ठंडी होती है ना। बट हम इसे मैथमेटिकली इससे सब बता सकते हैं थ्योरेटिकली कि गर्म चाय ही ठंडी होगी, ठंडी चाय गर्म कभी नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी तो ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी कहता है कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिसऑर्डरनेस हमारे यूनिवर्स का हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो हम हमारे इस लॉ से, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गर्म चाय ही ठंडी होगी, है ना, ठीक है, गर्म चाय ठंडी होती है, ठंडी चाय अपने आप कभी भी गर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलो हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास है ये चाय, सो हियर दिस इज द टी, ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए भाई। अब ये टी एक सिस्टम है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ पता होंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी सिस्टम में अगर हम हीट ऐड करते हैं तो उस हीट को पॉजिटिव लिया जाता है, और जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो उस हीट जो रिजेक्ट हुई है उस हीट को हम क्या कहते हैं? उस हीट को हम कहते हैं बेसिकली नेगेटिव। तो सिस्टम अगर हीट लेता है सो दैट इज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम हीट देता है, छोड़ता है, रिजेक्ट करता है, सो दैट इज नेगेटिव, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। दिस इज द हीट, दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग, ठीक है। और ये पूरा हो गया यूनिवर्स, दोनों को मिलाकर बना यूनिवर्स हमारा, इस सिचुएशन में जो यूनिवर्स है। तो ये हमारा सिस्टम है और ये है हमारा सराउंडिंग। सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स होता है, ठीक है, उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ना, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, ओके, इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है, आइदर इक्वल्स टू जीरो और इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो हमने जैसे आपको बताया कि गर्म चाय सिर्फ ठंडी हो सकती है। हम अब हम यहाँ पर अपोजिट एज्यूम करेंगे, कॉन्ट्ररी जो है हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो लेट्स एज्यूम समथिंग कॉन्ट्ररी, ठीक है, यहाँ देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चलो हम थोड़ा सा उल्टा एज्यूम करके सोचते हैं कि क्या होता है। सपोज दैट कि ये जो हॉट टी है, ठीक है, और ये हमारा जो कोल्ड सराउंडिंग है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। देखो वैसे तो हीट यहाँ से सराउंडिंग की तरफ फ्लो होती है ना, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। बट अभी हम यहाँ पर थोड़ा उल्टा एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि हीट सराउंडिंग से यहाँ पर फ्लो कर रही है, जो कि हो नहीं सकता, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि चलो अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर है 45 डिग्रीज, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्रीज, ठीक है, ये मान लीजिए 25 डिग्रीज है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि जो हॉट टी है इसने सराउंडिंग से जो हीट ली, ठीक है, दैट इज, ठीक है, 10 जूल्स। तो क्योंकि सिस्टम ने हीट ऐड हुई है सो दैट इज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्रोपी चेंज है, ठीक है, सिस्टम का, वो हमारा हो जाएगा डेल क्यू अपॉन टेम्परेचर टी। तो ये हमारा हो जाएगा 10 जूल्स अपॉन 45 प्लस 273, क्योंकि हम एक केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सराउंडिंग का जो है, ठीक है, एंट्रोपी क्या हुआ। अब सराउंडिंग से क्या हो गया, हीट रिजेक्ट हुई है सराउंडिंग से, तो वहाँ से जिससे हीट रिजेक्ट होती है तो वहाँ पर हीट नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा हो गया 25 प्लस 273, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी। तो हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो होती है एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, 10 अपॉन 45 प्लस 273 माइनस 10 अपॉन 25 प्लस 273। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये वाला जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो एक कॉमन सी बात है, सो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि दिस इज लेस देन जीरो। अब हमारा जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी कितनी आ गई, उसकी एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है, जो कि हमारे सेकेंड लॉ का वायलेशन है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो बढ़ती है ना, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है सिस्टम की, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारी कि ये जो प्रोसेस हमने एज्यूम कर रखी है कि हॉट टी जो है
ठीक है, जो मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि हॉट टी अपने आप और हॉट हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हॉट टी हमेशा कोल्ड होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग से हीट जो है वो ट्रैवल करेगी हॉट टी में और हॉट टी और हॉट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो होगा क्या, जब वो नहीं हो सकता तो ये होगा कि हमारी जो हॉट टी है, ठीक है, जो हमारी हॉट टी है वो सराउंडिंग को जो है हीट ट्रांसफर करके ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है, और ये चीज़ हमें कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने आपको चाय की मदद से बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है कि हॉट टी जो है वो सिर्फ कोल्ड होगी, है ना, रिवर्स में नहीं हो सकती। तो मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ शॉर्ट में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार तो हॉट टी कोल्ड हो सकती है, कोल्ड टी हॉट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ये हमें नहीं बताता कि हॉट टी कोल्ड होगी या कोल्ड टी हॉट होगी। बट हम नेचुरली हम जानते हैं कि सिर्फ गर्म चाय ही ठंडी होती है ना, इसका उल्टा नहीं होता। तो इसको समझाने के लिए ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया है, जिसको कि एंट्रोपी की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बीच में कनेक्शन समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो गर्म चाय है वो ठंडी क्यों होती है। ठीक है, ओके, आई होप सो यू हैव माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, हम इस तरह की और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।